सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हमने गीता जी के 8वें अध्याय के 3 मंत्र लिए थे, 5वां, 6वां और 7वां। और 5वें मंत्र में था अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति स मद्भावम याति नात्यर्थ संशय। जो अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका अर्थ को ये भी ले सकता है कि अंतकाल में परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। अंतकाल में ले लेंगे, बाकी जीवन जो मर्जी करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने अगले मंत्र में इसका स्पष्टीकरण किया है, यम यम वेत्ति स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि जो आप सारा जीवन करते रहे हो वैसे ही भाव आपके मन में आएंगे अंतकाल में। ऐसा नहीं है कि पहले जो मर्जी करते रहो और बाद में हम जब मरने के टाइम में हम परमात्मा का नाम ले लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमानी इस बात में है कि जो काम हमने अंत में करना सोचा है उसको आरंभ अभी से करें। जीवन का क्या भरोसा है। देखो, किसी बात में संदेह हो सकता है, किसी भी बात में संदेह हो सकता है। कोई घटना आपके जीवन में घटे या ना घटे, वो उसमें संदेह है, संशय है। लेकिन ये घटना तो घटने वाली ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। डेथ इज सर्टेन, एवरीथिंग एल्स मे और मे नॉट हैपन, बट डेथ विल सर्टेनली हैपन। तो इसलिए जिसमें कोई संदेह नहीं है उसके लिए क्यों पोस्टपोन करना कोई काम। उसके लिए वो काम जो जरूरी है, मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम सब जी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। डेथ एंड लाइफ इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सांस अंदर लेना लाइफ है, सांस बाहर जाना डेथ है। क्या पता अगला सांस अंदर आए ना आए। ऐसा होता है लोगों के साथ। और हर एक आदमी यही सोचता है ये दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होगा। कोई भरोसा नहीं है। पैगाम जिंदगी का दिया मौत ने मुझे, मरने के इंतजार में जीना पड़ा मुझे। तो हम सब मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। वी आर इन ए रो, कतार में हैं हम। किसी वक्त भी किसी की मौत हो सकती। तो इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि अभी से परमात्मा का चिंतन शुरू करो। और परमात्मा को पाना, अंतकाल में परमात्मा के भाव को प्राप्त होना, उससे पहले ही परमात्मा के भाव को तुम परमात्मा बन सकते हो। उससे पहले ही परमात्मा में शामिल हो सकते हो। और परमात्मा में शामिल होना क्या है? परमात्मा की प्राप्ति कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा सदा प्राप्त है। आपको उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति करनी है। तो क्या ढूंढता है तू खुदा को, ये अजब सी बात है। तू खुद खुदा है, खुद खुदा है, खुद खुदा की जात है। तुम खुद ही तो परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो। गीता जी में तो जगह जगह भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारा जो अपना आप है वो मैं ही हूं। क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान ने कहा ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही सनातन अंश इस शरीर में, मेरा ही अंश और अंशी में भेद नहीं होता। जैसे समुद्र और लहर में भेद नहीं होता, तो परमात्मा ही हम तुम्हारे सभी चेतन जो है, प्राण सहित प्राणी जो है, सभी में चेतना के रूप में परमात्मा विद्यमान है। लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं है। और जिस चीज की हमें
अनुभूति ना हो, जिसकी हमें एक्सपीरियंस ना हो, उसका हमें लाभ नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का मतलब ये है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, हम उसको जान लें, समय रहते उसको जान लेना चाहिए। क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें हमें मिली हुई हैं जो, वो सब बिछड़ने वाली हैं। मिली हुई का विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ये उससे मिला हुआ है, जो किसी के साथ मिला हुआ हो उसका कोई विश्वास नहीं। हमें सब मिले हुए हैं, जो हमें सब मिला हुआ है उसका क्या विश्वास कब बिछड़ जाए। तो जो मिला है सभी बिछड़ना है, क्योंकि ये तो हो सकता है जीवन में हमें कोई चीज मिले ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मिलके बिछड़े ना। जब भी कोई चीज हमें मिलती है उसका मिलने का समय दूर होता जा रहा है, बिछड़ने का समय नजदीक आता जा रहा है। तो इसलिए सब कुछ बिछड़ने वाला है। जब सब कुछ बिछड़ने वाला है तो इसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट ना रखो, और जो हमेशा रहने वाला है, कभी भी बिछड़ने वाला नहीं है, अपने मन की अटैचमेंट उसके साथ करो, परमात्मा के साथ प्रीति बढ़ाओ। तो परमात्मा से हमेशा दूसरी चीजें ही ना, संसारिक चीजें ही ना मांगो, उससे परमात्मा से, परमात्मा का प्रेम मांगो, उससे उसकी कृपा मांगो। ये हमने कल भी चर्चा की थी। अब हम इस बात के लिए विचार करें कि जो ये कहते हैं कि उस वक्त हम कर लेंगे जब हम एंड समय में राम राम कर लेंगे, जब परमात्मा का नाम ले लेंगे, वो संभव नहीं है। यम यम वेति स्मरण भावम त्याजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव से सदा भावित रहता है आदमी, जो भाव मन में सदा रहते हैं, जैसा आपका चैनल ऑफ थॉट बन जाता है, वही आपको विचार अंत समय में आएंगे। आपका वश उस वक्त नहीं चलेगा। जैसे जो सपने आपको आते हैं, क्या सपनों पर आपका कोई अधिकार है कि मुझे ऐसा सपना आए? वो सपने आपके वैसे ही आते हैं जैसा आप सारा दिन जो कुछ करते हैं, काम करते हैं, उसके संस्कार पड़े हुए होते हैं, वही सपने आते हैं। मुझे कोई ऐसा सपना नहीं आ सकता कि मैं चाइना में बात करूं, या मैं जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती उसमें बात करूं सपने में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी आप करते हैं, सपने वैसे आते हैं। ऐसे ही मरने के वक्त भी जो आप सारा जीवन करते रहे हो, वही विचार आपके मन में आएंगे। एक घटना, कोई कपड़ा बेचने वाला है, दुकानदार सारा दिन कपड़ा बेचता है, तो रात को सपना आया कि कोई ग्राहक आ गया है। रात को एक दिन अचानक उठ के अपनी चादर फाड़ दी बिस्तरे की। तो लोग देखने में, घर वाले उठे, ये क्या कर चादर फाड़ रहा है? तो कहते ग्राहक आ गया था। तो आदि नींद में था। तो इसका मतलब ये है कि ग्राहक आ गया था, उसके मन में ये सदा ये चलता रहता था कि उस ग्राहक को कपड़ा देना, बेचना, करना। तो वो उठ के चादर ही फाड़ने लगा। तो इसी तरह जो कुछ हम जीवन में करते हैं, वैसे ही विचार हमें मरने के वक्त आएंगे। इसलिए सदा ही परमात्मा का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए, और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखे, और जाए यहाँ ज्योतिषियों के पास और जो जादू टोना करने वाले उनके पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मोर दास कहाई और करी पर आशा। फिर कहो उसको क्या विश्वास है, उसको मेरा क्या विश्वास है जो ऐसा करे। जब आपकी पत्नी पड़ोसी से मेकअप का सामान मंगवाए तो फिर उसको आप पर क्या भरोसा है? फिर आपकी पत्नी क्या आपको लॉयल है? तो ऐसे ही परमात्मा के साथ अगर आपने रिश्ता जोड़ा है, परमात्मा पर विश्वास किया है, उसके ऊपर समर्पण किया, अपना सब कुछ आपने समर्पित कर दिया अपने आप को, फिर दूसरे की आश क्यों करते हो? इसी अध्याय के 14वें मंत्र में भगवान ने बताया है कि अनन्य चेता सततम यो माम सिमरति नित्यश तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो हमेशा मेरा सदा सिमरण करता रहता है, मेरा ही, अनन्य चेता सततम यो माम सिमरति नित्यश तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना।
जो मेरा सिमरन ही मेरा ही सिमरन करता है अनन्य भाव से, मतलब और किसी पर विश्वास नहीं करता कि बस सब जगह ही मत्थे रगड़ता रहे, ऐसा नहीं। एक पर ही विश्वास करो, एक गुरु होना चाहिए और एक ही आपका इष्ट होना चाहिए और एक ही आपकी कोई गुरु मंत्र होना चाहिए। और लोग तो ये भी कहते हैं एक आसन होना चाहिए और एक ही धार्मिकता पर विश्वास करो। जैसे मैं गीता जी पर विश्वास करता हूँ, कोई गुरु ग्रंथ साहब जी पर विश्वास करता है, कोई कुरान शरीफ पर विश्वास करता है। तो अपना अपना जो पर विश्वास जिस पर भी हो वो अनन्य हो। ये नहीं कि दूसरे पर भी ये तू नहीं करता तो यहाँ से ले ले यहाँ से ले ले, ऐसा नहीं। एक जगह पे गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा और थोड़ा थोड़ा 10 फुट खो दिया यहाँ मिला नहीं और दूसरी जगह फिर चले गए, फिर तीसरी जगह चले, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझ पर जो अनन्य भाव से मेरा सिमरन करता है मैं उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूँ। अर्जुन जो मुझको बुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है, परमात्मा आसानी से मिल जाता है। तो यम यम वेत्ति स्मरण भावम त्यजते कलेवरम यह प्रजाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसकी प्राप्ति के लिए ऐसा अगर अंतकाल में हम ऐसा चाहते हैं कि परमात्मा का सिमरण हमें हो जाए तो सारा जीवन उसी चिंतन में लगाना चाहिए और यही सार्थक बात है। बाकी सबको जो जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, यही रह जाना है करोड़ी मल करोड़ों जोड़ ले हीरे जवाहरात और मोती, पर याद रखना प्यारे कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ लेकर नहीं जा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धन इकट्ठा करने की बात आपका इसको कम करके धन की इम्पोर्टेंस को कम करके कह रहा हूँ। दोनों काम करो, व्यवहार के लिए तन से काम करो और मन से परमात्मा के साथ जुड़े रहो। ये दोनों काम करते रहोगे तो इस जीवन में भी सुखी रहोगे, सुख शांति और आनंद मिलेगा और आपका अंतकाल में भी सदगति और मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि इस जीवन में परमात्मा का नाम लेने से कोई कह सकता है क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है जैसे आप आग के पास बैठते तो आपको ताप लगता है ना, उष्णता मिलती है, और बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंडक मिलती है। इसी तरह परमात्मा का जो नाम लेने से, परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, परमात्मा का नाम लेने से, परमात्मा का चिंतन करने से आप आनंदित रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ भी आप खुश रहेंगे जीवन में और ये अभ्यास बना रहेगा तो अंतकाल में भी आपका कल्याण होगा। तो इसलिए सारा जीवन जो है अभी से मुड़ो परमात्मा की तरफ, देरी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है अगला पल कैसा आएगा कि नहीं आएगा। कितना जीवन बाकी है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, कितना बीत गया है वो हम सबको पता है। इसलिए तो यम यम वेत्ति स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। इस बात पर विश्वास करके अभी से परमात्मा के साथ जुड़िए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ बनाए रखे, आपको भक्ति और शक्ति प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।